हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 52, जिसमें हम देखने वाले हैं अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज़ और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए, उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो CGL के लिए। और दूसरा, अगर आप मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैथ्स के मॉक भी स्टार्ट हो गए हैं, और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हो रीजनिंग के मॉक्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो वहाँ से अगर आपका कोर्स पूरा है, पहले कहीं से किया हुआ है, तो आप मॉक की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। ये क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे नए हैं तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि वो क्लास 1 से स्टार्ट करें, बीच में स्टार्ट ना करें। उससे क्या है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो ये कि हम 15 क्वेश्चन रखते हैं और सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उस बेस से क्वेश्चन करते हैं। तो सारे चैप्टर साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। जैसे अभी तो अलजेब्रा कर रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा चैप्टर लंबा है तो इसलिए टाइम लगेगा इसमें, इसलिए इसको अलग से कर लिया। ऐसे ही हमने कुछ चैप्टर अलग से किए हैं, लेकिन वहाँ पर जो बेसिक अर्थमेटिक मिक्स प्रैक्टिस जो चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट अगर आपको लगे कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, तो उसका कॉन्सेप्ट ना पहले सिखाया हुआ होगा पुरानी वीडियोज़ में ना, तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं करते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपका बेस धीरे धीरे बनने लगेगा। तो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ, वो वाली चीज़ मैंने सीखी हुई है, तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज अलजेब्रा की, और फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में भी कुछ आइडेंटिटीज देखी थी, तो आज भी कुछ देखते हैं। और वही आइडेंटिटीज देखेंगे शुरू में जो SSC की फेवरेट है, मतलब जिससे हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो देखेंगे हम, a+b+c का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये बनता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये चीज बनती है। अब क्या है, इस आइडेंटिटी पे बेस करके कभी आपको a+b+c की वैल्यू दे देगा, कभी आपको a² + b² + c² की वैल्यू दे देगा, कभी ab bc ca की वैल्यू दे देगा। इस तरह से ना अलग अलग चीजों की वैल्यू देता है और दूसरी चीजों की वैल्यू पूछता है। ये पहली आइडेंटिटीज है। ठीक है, जो 3 वेरिएबल में चलती है। एक 3 वेरिएबल में आइडेंटिटी और चलती है, जो कि है a³ + b³ + c³ - 3abc। इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये निकल के आता है a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी पे याद रखना कि मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछता है। उस तरह क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूं शुरुआत में कि दोनों आइडेंटिटी का मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सिर्फ इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। कुछ चीजें इससे निकल रही होगी इस फॉर्मूले से, और कुछ चीजें यहां से निकल रही होगी। ठीक है। दूसरा, इसका एक फॉर्म भी है जिसको काफी यूज किया जाता है। अगर आप इसको फॉर्म को लिख देता हूं पहले मैं, कौन सी फॉर्म यूज होती है, हाफ a + b + c a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, अगर आप ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको सॉल्व करोगे ना जब आप, तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे वैसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab हो जाएगा। तो ऐसे अगर इसको आप कलेक्ट कर लोगे, कलेक्टिवली आप ये बना लोगे उसको। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म यूज करता है और एक ये फॉर्मूला यूज करता है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज पे आपको याद रखनी है, और ये टिप्स पे होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज करी थी उस पे कम, और इन दोनों आइडेंटिटी पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। उस पे फिर भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि नहीं पूछता है, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल फेवरेट है। इस पे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉक में आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं कि आप a + b + c की वैल्यू 0 होगी तो क्या बनेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ जो जनरल आइडेंटिटी है उस पर ध्यान देना, उसको याद करने पर ध्यान देना। वो याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले इस पे बेस, क्योंकि देखो आइडेंटिटी याद हुई है, उसको अप्लाई करना जब तक नहीं देखोगे ना, तो आपको आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर पाओगे। अभी तो याद हो जाएगी, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे क्या फॉर्मूला था। तो कुछ चीज अप्लाई करके देखो तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है, देखो a + b + c की वैल्यू 6 दी हुई है, a² + b² + c² की वैल्यू 14 दी हुई है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है। आपसे पूछा ये
अब देखो ये एक आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या ये सारी चीजें दी हुई है हमें? भाई दी तो हुई है, देखो सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14, इसकी वैल्यू क्या है देखो, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे ना आप तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, सही है। तो 6 ये हो गया, 14 माइनस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको 11 दी हुई है, 11 लिख दोगे। 6 14 में से 11 गया 3, 6 या 18, 18 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड कि क्या वैल्यू दी होती है और क्या आपको पुट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीजें गिवन है। नेक्स्ट देखें, देखो ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। अब देखो इसको देख के आपको क्या पता है, ये वाली जो चीज है ना ये हमेशा यूज होती है किसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी याद है, अभी पीछे यूज करिए, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी में आप देखो ये चीज होती है जो हमें 0 के इक्वल दे देता है, तो आपको जब ये चीज 0 के इक्वल दो ना तो आपको हमेशा ये वाली आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। तो जब ये चीज 0 होगी तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 होगी, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू 0 बचेगी आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3xyz, ठीक है। ये रिजल्ट निकल के आता है यहां से जब आपको ये वाली गिवन हो, ठीक है। अब देखो यहां पे दिया हुआ है, अब हमें एक्स क्यूब तो बनाना पड़ेगा। देखो अब एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, अगर मैं इस पहली वाली टर्म को पकड़ो अभी समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वो तो कट भी सकता है, तो मैं कुछ चेंज तो नहीं कर रहा हूं, ये बन गया। ऐसे ही यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ऐसे ही यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। अब देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। एलसीएम ले लो, एक्स एलसीएम तो एक्स वाई जेड ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये चीज किसके इक्वल है, 3xyz के। कब, कंडीशन जब ये दी हो, समझ में आया। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 3xyz लिख सकते हो। 3xyz लिख दोगे, नीचे क्या है xyz, xyz से xyz कट जाएगा, आपका 3 बचेगा सिर्फ, वही आपका आंसर होगा जो सॉल्व करने के बाद आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी याद आनी चाहिए कि कोई कंडीशन दी है तो कौन सी वाली आइडेंटिटी में वो कंडीशन लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इफ दिस इज इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है, ठीक है सबकी। अब देखो इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है आपको, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। देखो ये जो टर्म्स हैं, ये आपने कहाँ देखी है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में देखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca देखा हुआ है। ये एज इट इज रहने दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ रहा है 9 आ रहा है, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, वो है 8 की 9 प्लस 8 दूनी 16, 16 9 25। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगर आप दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। भाई इसकी वैल्यू आपको 5 मिल गई, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखो ये जो वैल्यूज गिवन होती है ये देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, या ये वाली टर्म्स कौन सी आइडेंटिटी में आती हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इफ a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ इतना और ये दिया हुआ इतना। अब ये वाली चीज कहाँ पे आती है, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी वैल्यू कितनी निकालनी, ये तो निकालनी है आपको। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, यहाँ पर 9 की वैल्यू 9 दी हुई है, इसकी वैल्यू 9 का स्क्वायर, ठीक है जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू दी है, टॉक 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 23, क्योंकि अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सही है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 23 दूनी 46, इधर आएगा माइनस का 46, क्या बचेगा उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 40 माइनस करोगे ये 50 मान लो, 50 30 31, 31 और 4 35, 35 वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। यही पूछा था, कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है। अभी देखो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि हाँ सीधा सीधा आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन आपको ना चीजें देख के आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बार बार आइडेंटिटी एग्जैक्ट बिल्कुल आनी चाहिए। अब देखो मैं तो बार बार लिख के दिखा रहा हूँ, आप सीधा जब आपको पता होगा ना कि हाँ ये इधर होता है तो 9 का स्क्वायर सीधा लिख दोगे, इधर आपको आइडेंटिटी पता होगी कि क्या चल रही है तो आप सीधी वैल्यूज लिखोगे। पेपर में ऐसे सॉल्व कर रहा, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। देखो अभी पीछे ही करके आए हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इज इक्वल टू 3abc हो जाता है, यही दिया हुआ है। तो आपका कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ये कहाँ पे दी हुई है, ये ऑप्शन बी में दी हुई है, सही है भाई। क्यों होती है, क्योंकि फॉर्मूला लिखो a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, वो सारे को 0 बना देता है, 3abc उधर चला जाता है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन पे, वो फॉर्मूला ये वैल्यू देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है जी। सारी चीज माइनस में लिखी हुई है, देखो ये एक प्लस में है बस, ठीक है। तो आपको ये पता है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, प्लस प्लस होता है, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आपको ये कुछ पता करना पड़ेगा कि कोई तो टर्म है जो माइनस होगी, उसकी वजह से माइनस आता है। देखो यहाँ पे सब में प्लस क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारी प्लस पॉजिटिव टर्म्स थी, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। अब देखो सी ए के आगे पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा, तो यानी कि सी और ए दोनों पॉजिटिव रहेंगे, उसको आप नहीं छेड़ोगे, ठीक है। बचा बी, अगर आप बी को नेगेटिव करते हो तो देखो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पर देखो यही दो टर्म नेगेटिव दी हुई है, समझ में आया। तो आपका जो ये फॉर्मूला होगा ना, ये होगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ये समझ में आया। तो ये चीज का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपको, मतलब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यही जो दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि माइनस कौन सी वैल्यू ले रहा था, मतलब कौन सा जो वेरिएबल है वो माइनस वैल्यू ले रहा था, क्योंकि उससे आपको पता चल गया यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी कि सी और ए तो पॉजिटिव हैं, तभी तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों में माइनस आ रहा है, तो यानी कि सिर्फ बचा हुआ बी जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा होगा, तो आपका जो ये बनेगा ना फॉर्मूला, तो इस बेस पे बनेगा। तो ये क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, समझ में आया। तो ऐसे साइन चेंज करके भी बोल सकता है, आपसे पूछ लेगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दो बस, कोई फर्क थोड़ी ना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है P की वैल्यू इतनी है, Q की वैल्यू इतनी है और R की वैल्यू इतनी है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बता दो। अब देखो इसको आप क्यूब में सॉल्व करोगे, स्क्वायर सॉल्व करोगे, डेसिमल वाला है, तो इस तरह की चीज तो होगी नहीं इसमें, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, स्क्वायर क्यूब करते रह जाओगे। लेकिन आपको एक चीज पता है, जब ये वाली टर्म हो तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर तो क्या नाम है, जीरो नहीं है। अगर ये जीरो है तो यानी कि आपका पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3pqr के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो उधर वाली टर्म को 0 बना देते हैं सारे। तो आपको बस ये चेक करना है कि अगर ये 0 है तो आपका ये जो आंसर ये जो पूछा है ना, ये 0 ही आएगा। अब देखो प्लस करते हैं, 8.15 प्लस 9.06 प्लस ये तो माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 17.21, 9 और 8 17, 17 15 और 16 21, 17.21 माइनस 17.21 कट गया, 0 आ गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि p प्लस क्यू प्लस आर 0 आ रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया। तो आपको ये देखो कंडीशंस याद रखनी है, किस में कंडीशन लगती है कौन सी, तो चेक करनी पड़ती है वो। नेक्स्ट देखते हैं,
आपसे पूछ रहा है ये जो एक कंडीशन मतलब वैल्यूज दी हुई है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बता दो। अब आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे रखने लगे और इसका क्यूब करने लगे, 222 का क्यूब कर दोगे क्या? ये तो नहीं कर सकते, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्म मैंने आपको बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यही बताया था। ठीक है भाई, इससे इसके थ्रू हो जाएगा। ये कैसे होएगा? देखो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आप कर सकते हो, 200 400 600 600 हो गया, 20 20 40 और 20 60 60 हो गया। पीछे क्या है? 3 2 5 5 और 4 9, तो 669 तो प्लस करके आ गया, तो ये वैल्यू है 669। यहाँ पे क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। वाई माइनस जेड करोगे तो 23 माइनस 24 माइनस 1 का 1 आएगा, यहाँ पे भी माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जेड माइनस एक्स, जेड ये रहा और एक्स ये रहा, तो 2 का गैप है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सही है, हाफ 669 इंटू ये कितना हो, 4 5 6 6 हो गया, तो ये 2 से काट दो, 3 आ गया, 9 3 27, 2 6 3 18 और 2 20, 2 कैरी गया, 6 3 18 और 2 20, 2007 आपका आंसर आ गया, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। समझ में आया? तो जो फॉर्म मैंने शुरुआत में लिखी थी वो इसलिए लिखी थी क्योंकि ये यूज होती है। ठीक है ना, उसके अलावा आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ये वाली फॉर्म याद नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आपको पता है वो ये पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप स्क्वायर करते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे, प्लस माइनस करते रहोगे, आपका आंसर आएगा ही नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और निकलने लगे तो 10 मिनट चले जाएंगे, इतने में तो पेपर ही छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है फॉर्मूला तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 0, तो ये तो 0 हो गया। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 40, तो 40 हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये उधर चला जाएगा, माइनस का 40 हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा उधर? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 20 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आया? देखो, टर्म्स देख के पता चलती है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये कहाँ पे है? स्क्वायर वाली टर्म्स कहाँ पे है? ये कहाँ पे यूज होगा? समझ रहे हो? नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2 स्टेटमेंट दी हुई है, आपसे पूछा कि कौन सी वाली करेक्ट है। पहली दी हुई है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 720 है। देखो, आपको बताया था इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले चेक करना होता है, अगर ये 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू होती है 3xyz। सही है, तीनों का सम करो, -10 और -2 -12 और +12, 0 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू 3xyz की इक्वल होनी चाहिए। 3 इंटू एक्स कितना है? 12, वाई कितना है? -2 और जेड कितना है? -10, तो माइनस से माइनस प्लस बना देगा। 12 3 36, 10 दूनी 20, 0 36 दूनी 72, 720 है। ये बिल्कुल सही है, तो यानी कि पहली वाली तो आपकी ये जो दी हुई है इक्वेशन ये सही है। अब सेकंड वाली और चेक कर लेते हैं, ये दी हुई है। अब देखो, लास्ट वाली क्लास में दिखाया था, ये वाली चीजें सिखाई थी। 4xy की वैल्यू दी हुई है 128, आपको निकालनी है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू अगर 8960 आ रही है क्या। देखो, हमें पहले स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, स्क्वायर कर दो। चलो, होल स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। सही है, इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर हो जाएगा। 48 का स्क्वायर निकालो, 8 8 64, 6 8 चौक 32, 32 और 6 38, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 और 2 10, 9 3 12 और 1 13, 1304। ठीक है, सॉरी 2304। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू निकाल सकते हो क्या यहाँ से? ये जो दिया हुआ इससे 2xy की वैल्यू निकाल लो। अगर नहीं निकालना चाहते तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
2xy इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2304। आपको अब 4 चाहिए इसके बाद, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 टू 8xy इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9216। ठीक है, अब देखो आपके पास ये वाली टर्म चाहिए बस आपको, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर चाहिए आपको। ठीक है, अगर 4xy की वैल्यू इतनी है तो 8xy की वैल्यू कितनी होगी, डबल होगी इसकी, तो इसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 240 256। ठीक है, तो 9216 में से 256 उधर जाके माइनस होगा। ठीक है जी, माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 6 गया 0 पीछे, 11 में से 5 गया 6, यहां पर 11 में से 2 गया 9 और यहां 8 बचेगा लास्ट में, तो ये आ जाएगा लास्ट में आपका 8। सही है, तो 8960 आपका आंसर हो गया। यहां पर आपसे क्या बोला था कि 8960 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करो, तो यहां पे भी आ रहा है, तो यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है, तो यानी कि बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो 2 आइडेंटिटीज आज यूज की है, थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही रखे हैं, ये भी लंबा चलेगा चैप्टर क्योंकि इसमें काफी वैरायटी के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अभी तो मैं आपको आइडेंटिटीज सिखा रहा हूँ, वैरायटी के क्वेश्चन इसके आगे जाके प्रैक्टिस में जब करेंगे ना, अभी जब थोड़ी सी आइडेंटिटीज पूरी हो जाएंगी तो कुछ मिक्स प्रैक्टिस तो किया ही करेंगे, उसमें अगर जो भी चीज नहीं यूज हो रही है तो मैं आपको सिखाऊंगा, इवेल्युएट करना भी सिखाऊंगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी सिखाऊंगा, कई कभी आते हैं वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, कि आपसे वैल्यू निकलवा लेगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें आगे चलते हैं, लेकिन अभी शुरू में क्या है वो चीजें मैंने आपको सिखाई है जो आइडेंटिटी बार बार पूछता है, ताकि आपकी उस पर कमांड अच्छी हो जाए कि अगर आप कोई मॉक प्रैक्टिस करें तो आप देखो तो फटाफट कर दो, वो चीजें पहले करो ना जो पेपर में आती है, डिटेल में तो करते ही रहेंगे। ठीक है, टाइम है अभी इतना, तो पहले वो चीज कवर कर लो जो पेपर में पूछा जाता है उस पर, ताकि बार बार प्रैक्टिस करके आपका हाथ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन और 2 आइडेंटिटीज सीखी हमने। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, कोई फीडबैक हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी क्लास है वहां पर लिस्ट वाइज मैंने डाली हुई है, तो वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा, अगर आप मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने बताया मैथ्स के या रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीरीज बनी हुई है, तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, तो वहां से भी आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस साइड बाय साइड चलती है, क्योंकि रीजनिंग का कोर्स तो आप बार बार पढ़ोगे नहीं, तो फिर तो प्री तक मॉक की प्रैक्टिस ही करते रहोगे। मॉक की प्रैक्टिस ऑल्टरनेट डे चलती है वहाँ पे, वीक में 3 मॉक करवाता हूँ मैं, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, आपकी प्रेपरेशन कैसे चल रही है वो भी हो जाएगी, एनालिसिस कैसे और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी सीख जाओगे। ठीक है, और मैथ में भी हम यही कर रहे हैं, अभी वीकली ये रख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।